नमस्कार। जिस आपका हमारे चैनल पे ना बहुत प्यार भरा स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम आपको फ्रॉक की फ्रिल बनाना बताएंगे। ये फ्रिल कैसे बनाते हैं। मेरे बहुत से व्यूअर्स हैं, वो कह रहे हैं कि आप स्वेटर तो बनाते हो लेकिन फ्रॉक नहीं बनाते। तो हमने एक फ्रॉक बनाई है, उसकी फ्रिल बनाई है। जे ओनली आपको आज हम फ्रिल बनाना ही सिखाएंगे। इसका एक पार्ट ये है, फिर नीचे हमने एक पार्ट बुना है, फिर उसके आगे बुना है सेम। तो ये दो पार्ट बनते हैं। आप चाहें तो 2 कलर में भी बना सकते हैं, 3 कलर में, 4 कलर में। जितनी फ्रिल बनाना चाहते हैं उतने आप नीचे से फंदे उठाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ऊपर से स्टार्ट करेंगे, नीचे को जाएंगे। अगर नीचे से स्टार्ट करके बनानी है वो भी हम आपको बता देंगे कि नीचे से स्टार्ट करके आपने फ्रिल कैसे बनानी है। पहले हम बताएंगे ऊपर से, गले से स्टार्ट होने वाली फ्रॉक और नीचे जो फ्रिल बनती है। बनाते जाइए, कितनी फ्रिल बनानी है आपने उसी हिसाब से। तो इस फ्रिल को कैसे बनाना है, ये हमारे पास 50 फंदे हैं। 50 फंदों में देखिए इसका घेर कितना बड़ा है ना। तो ये बनकर बहुत सुंदर लगती है। आप अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं, छोटी बेबी के लिए बना सकते हैं। 4-5 साल तक बच्चे को आराम से आप फ्रॉक बनाकर पहना सकते हैं और फ्रिल बना सकते हैं। इस फ्रिल को बनाने के लिए हम इसी कलर में ही बना रहे हैं और 60 फंदों में बनाएंगे। जे ना 60 फंदे हैं, पहले हमने 50 रखे थे, अब 60 फंदे हैं। 60 फंदों में बनेंगी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप ना पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको बहुत सी वैरायटी मिलेगी, बहुत से प्रोडक्ट मिलेंगे, बच्चों के और बड़ों के भी बनाते हैं हम। तो इसमें आज हम बच्चों के लिए ही बना रहे हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि इस फ्रिल को कैसे बनाना है 60 फंदों में। देखिए फ्रेंड्स, ये 60 फंदों में हम बनाने जा रहे हैं। कैसे बनना है वो देखिएगा आप। ये देखिए, अब हम फ्रिल को स्टार्ट करेंगे 60 फंदों में। कैसे, ये हम सिंपल फंदा लिया, हमने जाली डाली, ऐसे अपनी तरफ जाली डालनी है ऐसे, और साथ के साथ ही हमने जाली डाल के एक सीधा उतार के जाली डाल के 3 उल्टे बुनने हैं। 1 2 3। क्या किया हमने, सिंपल फंदा उतारा, जाली डाली, जाली मतलब बल डाला है, तो 3 फंदे उल्टे बुने हैं। फिर हम थ्रेड इधर कर दिया। इधर करने के बाद हमने एक फंदा फिर सीधा बुनना है। ये भी तो सीधा था ना, सीधा उतारा बिना बुने। ये चेन के लिए उतारते हैं, आपने बुन लेना है। बुनना है तो जाली डाल दी, 3 फंदे उल्टे, फिर हमने सीधा फंदा बुना। फिर हम चाहे थ्रेड इधर रखिए तो 3 उल्टे बुनिए, चाहे आगे ला के थ्रेड ऐसे घुमा दीजिए और 3 उल्टे फंदे बुन दीजिए, क्योंकि बीच में हमने जाली डालनी है। 3 उल्टे बुनने के साथ ही हम थ्रेड पीछे ले जाएंगे, फिर एक सीधा बुनेंगे। आप इधर भी थ्रेड रख कर जाली ऐसे डालते हुए 3 फंदे उल्टे बुन सकते हैं। ऐसे बुन लिए, थ्रेड पीछे किया, एक सीधा फंदा बुना, हम ऐसे डालते हैं, आगे थ्रेड लाके जाली डाल दी और 3 फंदे उल्टे बुन दिए। फिर हमने थ्रेड पीछे किया, एक फंदा सीधा बुना, आगे इसमें जाली डालनी है तो थ्रेड आगे किया और ऐसे जाली डाल दी और 3 फंदे उल्टे बुन दिए। फिर थ्रेड पीछे किया, एक सीधा बुना, थ्रेड आगे किया, अपनी तरफ जाली डाल दी ऐसे और 3 फंदे उल्टे बुने और एक सीधा बुन लिया। ऐसे हमने बुनते हुए पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। ये देखिए, हमने सीधा फंदा बुना, जाली डाली, लास्ट में आगे हैं तो 3 फंदे हमने उल्टे बुने, थ्रेड पीछे किया, सीधा फंदा बुना, थ्रेड अपनी तरफ जाली डाली और 3 फंदे उल्टे बुन दिए। तो 3 फंदे उल्टे लास्ट में आगे हैं। अब हम रॉन्ग साइड पे हैं। रॉन्ग साइड पे जो हमने उल्टे फंदे बुने हैं
उनको हम सीधे बुनेंगे ऐसे, 3 सीधे, थ्रेड अपनी तरफ, जाली वाला फंदा उल्टा, साथ वाला भी उल्टा, 2 उल्टे हो गए, थ्रेड पीछे, 3 फंदे सीधे ऐसे, फिर जाली वाला और सेकंड फंदा 2 उल्टे, तो ये आएंगे 3 सीधे, 3 सीधे, 2 उल्टे, 3 सीधे, 2 उल्टे। फिर जो देखिए दिख रहे हैं ना 3 सीधे, तो 3 सीधे फंदे बुन दीजिए ऐसे। जब हम जाली वाला फंदा बुनेंगे एक, उसके साथ ही दूसरा फंदा भी उल्टा ही बुनेंगे, तो 2 उल्टे आ जाएंगे और 3 सीधे, तो पूरी सिलाई ऐसे ही सेकंड बनाएंगे। जो देखिए 3 सीधे बुने हैं ना लास्ट में, तो फिर लास्ट में वाले 2 जो है, एक जाली वाला और एक दूसरा, 2 उल्टे बुन दिए, 2 सिलाई होगी। अब आते हैं इसकी थर्ड सिलाई में। थर्ड सिलाई में हम क्या करेंगे, हाँ थर्ड सिलाई में एक तो सीधा फंदा बुनेंगे, फिर जी देखिए हमारी 2 सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम आते हैं थर्ड सिलाई में। थर्ड सिलाई में हम क्या करेंगे, एक फंदा सीधा लेंगे, फिर हम जाली डाल लेंगे जहां पे जाली डली हुई थी। अब हम जाली डालने के लिए थ्रेड अपनी तरफ आगे लाएंगे और इस सीधे फंदे को बुनेंगे, एक जो जाली से बड़ा है, तो जाली डालकर हमने सीधा फंदा बुना, 3 फंदे हो गए। थ्रेड अपनी तरफ, बीच वाले 3 फंदे हमने बुनने ही है, हर बार 3 फंदे बुने। अब ये देखिए जाली से बड़ा हुआ फंदा है एक सीधा, तो थ्रेड पीछे करेंगे, इसको सीधा बुनेंगे, जहां पे जाली डालेंगे, जाली डालकर हम सीधा फंदा बुनेंगे। फिर थ्रेड अपनी तरफ 3 उल्टे फंदे बुनेंगे जो बीच में है ऐसे। फिर जाली के ऊपर वाला फंदा है कि इन दोनों सीधे, ये दोनों सीधे फंदे हैं, इनके बीच में जाली डालनी है, तो इस फंदे को सीधा बुनेंगे, इसके साथ ही जाली डाल देंगे और इस जाली बड़े हुए फंदे को भी सीधा बुनेंगे, तो हमारे अब 3 फंदे हो गए। फिर हम थ्रेड अपनी तरफ करके 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर थ्रेड पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा, जाली डालेंगे और दूसरा भी सीधा, तो ऐसे हमने पूरी सिलाई बनानी है। जो देखिए हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने एक सीधा बुनना है, जो सीधा फंदा दिख रहा है जहां जाली डालनी है, फिर एक सीधा फंदा बुनना है, तो 3 फंदे हो गए जाली डाल के। थ्रेड अपनी तरफ, लास्ट में हमने हर बार 3 फंदे उल्टे बुनने हैं, तो ऐसे हमने फंदे बढ़ते जाएंगे, जाली से फंदे बढ़ते जाएंगे। फिर आते हैं रॉन्ग साइड में। रॉन्ग साइड में अब 4th सिलाई है, सीधा फंदा उतारा, स्लिप किया और बाकी के 2 भी सीधे बुन लिए, तो हमारे 3 फंदे सीधे हो गए। थ्रेड अपनी तरफ, अब 3 फंदे ही उल्टे आएंगे, एक जाली वाला, 2, एक तीसरा, 3 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर 3 फंदे उल्टे, एक उल्टा, जाली वाला भी उल्टा और नेक्स्ट भी उल्टा, 3 उल्टे 3 सीधे, मतलब उल्टे पे उल्टे सीधे पे सीधे, ऐसे हमने फंदे पूरी सिलाई 4th बना लेनी है। ये देखिए फ्रेंड हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में 3 फंदे उल्टे, वही 3 सीधे और 3 फंदे उल्टे, तो हमारी 4 सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं 5th सिलाई में। तो 5th सिलाई में हम क्या करेंगे, ये देखिए ये हमारा फंदा गिर गया, हाँ, तो 5th सिलाई में फिर हम जाली डालेंगे। कैसे, एक तो सीधा फंदा स्लिप किया है ना, उसके साथ ही हमने जाली डाल दी और 2 फंदे अब सीधे बुनेंगे, एक फंदा सीधा बुना, फिर जाली डाली, 2 सीधे। अब आगे देखना, 3 फंदे जो आ रहे हैं ना, ये उल्टे ही बुनने हैं, 1 2
3, थ्रेड पीछे किया। अब देखिए ये चेन चलनी चाहिए, फली ये जो बनती है ना सीधी, इसके साथ हमने जाली डालनी है। तो इधर सीधे सीधे फंदे बढ़ते जाएंगे। तो एक फंदा सीधा बुन लेना है, जाली डालनी है, और आगे हमें जाली वाला और एक और दूसरा जाली वाला, एक ये जाली वाला एक ये हो जाएगा। 2 फंदे सिंपल बुनने हैं। तो हमारे जहां हो जाएंगे टोटल 4 फंदे। फिर हमने 3 फंदे उल्टे बुनने हैं। तो ऐसे हमने रिपीट करते जाना है। फिर ये चेन वाला फंदा जो पहला फर्स्ट फंदा सीधा बुनना ही है, उसके साथ जाली डालनी है। जाली डालते ही हमने ये 2 फंदे सीधे बुन लेने हैं। तो हमारे टोटल 4 फंदे हो जाएंगे। जब हम उल्टी साइड बुनेंगे तो हमारे जहां 4 उल्टे आएंगे और 3 सीधे, मतलब सीधे पे सीधे उल्टे पे उल्टे। तो ऐसे हमने ये जालियां डालते हुए पढ़ते जाना है। 1 जाली 2 जाली, हम 6 जाली डालेंगे और फंदे बढ़ जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो ऐसे हमारी ये फ्रिल रेडी हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। जो सीधा बुना, जाली डाली, 1 2 जाली वाले फंदे सीधे बुन लिए ऐसे। फिर हम थ्रेड आगे करेंगे और 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। तो ऐसे हम पूरी सिलाई बनाएंगे। और रॉन्ग साइड पे जितने उल्टे बनते जाएंगे ये बीच के वो उल्टे बुनेंगे, बाकी 3 सीधे ही बुनेंगे हर बार। रॉन्ग साइड में 3 सीधे, जितने उल्टे बनते जाएंगे जाली डाल के बढ़ते जाएंगे, क्योंकि फ्रिल बननी है। तो फ्रिल ये देखिए बढ़नी शुरू हो गई है। तो हम 6 जाली डालेंगे, 1 2 3 डाल दी है, 3 और डालेंगे सेम। जी देखिए फ्रेंड, हमने ये फ्रिल बना ली है। फ्रिल बनाकर इसकी 1 2 3 4 5 6 जाली हमने डाल दी है। जब हमने 6 जाली डाली तो राइट साइड से ही डाली है ना, ये देखिए। अब हम रॉन्ग साइड में आ गए हैं। इधर रॉन्ग साइड में आए हैं तो हम सर्कुलर सिलाई में बुन रहे हैं। आप 2 सिलाई पे भी बुन सकते हैं। जब हम रॉन्ग साइड में आए और 6वीं जाली हमारी बन गई है 6 जे वाली। अब हम जहां से रॉन्ग साइड से सीधी सिलाई बनाएंगे पूरी, जो कि हमें राइट साइड में दिखेगी उल्टी। ऐसे पूरे फंदे, जितने फंदे हैं हमारे, जो जाली वाले बढ़ के हमारे हो गए हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 फंदे हो गए हमारे जाली वाले। बढ़ गए हैं ना 6 फंदे, क्योंकि 1 फंदे से बढ़ाए हैं हमने 1 से, तो ये 7 फंदे हो गए हैं। सभी फंदे हमने ऐसे सीधी सिलाई ही बनानी है। जो देखिए रॉन्ग साइड से भी सीधी और राइट साइड से भी हम सीधी ही बनाएंगे। तो हम 4 सिलाई सीधी सीधी बनाएंगे। 1 सीधी बना दी है, बना रहे हैं, फिर दूसरी स्टार्ट करेंगे राइट साइड से, वो भी हम आपको दिखा देंगे। जी देखिए, हमने रॉन्ग साइड से सीधी सिलाई बनाई है। अब ये राइट साइड है। राइट साइड में हमारी ये लाइन आ गई है ना। अब हम इधर भी सीधी सिलाई ही बनाएंगे। तो 2 सिलाई हम सीधी सीधी बना चुके हैं, 1 सिलाई। अब दूसरी सिलाई है, सेकंड सिलाई। जी देखिए, रॉन्ग साइड से सीधी, राइट साइड से भी सीधी। तो हमारी कितनी सिलाई होगी? 2 सिलाई सीधी सीधी, 2 और बनाएंगे। उल्टी साइड से भी सीधी, सीधी साइड से भी सीधी। तो हम 4 सिलाई बनाकर आपको दिखाएंगे इसकी बाउंड्री। ठीक है, ये देखिए 2 सिलाई कंप्लीट हो गई है। उधर से सीधी, राइट साइड से भी सीधी 2। अब 2 और बनाएंगे सेम, सीधी ही बनाएंगे रॉन्ग साइड से भी। तो इधर 2 लाइनें बन जाएंगी और राइट साइड से फिर हम
सीधी सिलाई बनाएंगे तो हमारी टोटल 4 सीधी सीधी सिलाइयां हो जाएंगी। ओ सॉरी, सीधी बना रहे हैं। ऐसे ये देखिए फ्रेंड, हमने ये 2 लाइनें बना ली है और हमारी सीधी सिलाई कंप्लीट हो गई है। सीधी सीधी 4 बनाई है, 2 लाइनें बनी है। अब आते हैं इसकी रॉन्ग साइड पे। रॉन्ग साइड पे अब हमने इन फंदों को बाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर इस फंदे को इधर डाल लेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर इस फंदे को इधर डाल लेंगे, 2 का 1 करेंगे ऐसे, फिर इधर डाल लेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर इस फंदे को इधर डाल लेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर इस फंदे को इधर डाल लेंगे, 2 का 1 करेंगे। तो ऐसे करते हुए ऐसी चेन बनानी है हमने। बहुत सुंदर लगती है फ्रिल के साथ जे वाली चेन, है ना। और इस जब हम बाइंड करना है ना, तो हमने टाइट बंद नहीं करना है, लूज भी नहीं करना है, सिंपल सॉफ्ट हाथों से। अगर आपसे टाइट बाइंड हो रहा है तो आप जहां मोटी सिलाई 8 नंबर की सिलाई लगा लें, 8 नंबर की सिलाई से बाइंड करें, क्योंकि हम 9 नंबर से बुन रहे हैं। तो आप 8 नंबर की सिलाई लाकर इसको बाइंड कर लें सॉफ्ट हाथों से, ना टाइट ना लूज। तो ये देखिए कितना सुंदर बाइंड हो रहा है फ्रिल। तो ऐसे फ्रिल को हमने पूरा बाइंड कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड, हमने ये पूरा बाइंड कर दिया है पूरी फ्रिल को। अब लास्ट में आगे हैं। लास्ट में हम इसमें से गोला निकाल देंगे ऐसे, ऐसे गोला निकाल के बाइंड। ये रॉन्ग साइड से बाइंड किया है, ये राइट साइड देखिए कितनी सुंदर आ रही है। अब हमने क्या करना है, एक फ्रिल तो हमने बना ली, एक और बनानी है, लेकिन हमने इसके नीचे प्लेन बुनना है। प्लेन बुनने के लिए हम जहां से फंदे उठाएंगे, फंदे कैसे उठाने हैं वो हम आपको बता देते हैं। आप चाहे जहां से जे काट लीजिए, फिर जहां बाइंड कीजिए, चाहे आप ऐसे ही ले आइए। जब सिलाई करेंगे तो इसके बीच में आ जाएगा। तो फंदे कैसे उठाने हैं वो देखिए। हमने 3 फंदे तो जे उठाने हैं, 1 जे, फिर 3 जे, फिर 1 जे, तो 4 फंदे उठाने हैं। टोटल हमने हमारे 60 फंदे थे ना, ये ऊपर से 60 फंदे टोटल अराउंड में उठाने हैं हमने। तो कैसे उठाएंगे, 1 फंदा तो ये है, ये हम यहीं से आगे ले आएंगे। तो 1 फंदा हमने बराबर करके उठा लिया, हमने थ्रेड काटा नहीं है, बाद में सिलाई में आ जाएगा। 1 फंदा तो हमने जहां जो सीधा था वो उठाया, फिर हमने दूसरा फंदा भी उठाया। हाँ, पहले 1 फंदा उठा लिया ऐसे, फिर हमने दूसरा फंदा उठाया, फिर तीसरा, सीधे सीधे आ रहे हैं ना, तो ये वाला तीसरा फंदा उठाया, फिर हमने चौथा फंदा उठाया, ये देखिए, फिर 5वां फंदा उठाया। तो 5 फंदे हमने उठाने हैं, 3 ये, 1 जाली वाला। तो 1 फंदा तो ये है, 1, दूसरा ये, फिर ये वाला, है ना। तो 3 सीधे उठा लिए, 1 जाली वाला ये उठा लिया, तो 4 फंदे। फिर आगे 3 फंदे उठाने हैं, जो उल्टी लाइन दिख रही है, हमें दिख रही है ना, 1 2 3, ऐसे हमने फंदे उठाने, 1 2 और 3 फंदे उठा लिए। 1 जाली वाले के पास से फंदा उठाना है, ये वाला उठा लिए, 4। फिर 4 फंदे उठाने हैं,
एक, दो, तीन और ये जाली वाला के साथ चार। ऐसे चार चार फंदे उठाते हुए हम 60 फंदे उठा लेंगे। अगर आपसे ऐसे फंदे नहीं उठते तो आप पहले भी फंदे उठा सकते हैं। हम बताते हैं कैसे। ये देखिए, आप पहले भी फंदे उठा सकते हैं। एक, दो, तीन और चार। तो ऐसे आप फंदे उठाते जाइए। एक सिलाई में दोबारा से आप बुन भी सकते हैं। ऐसे ऐसे फंदे उठाएंगे तो आप ये रॉन्ग साइड है, उल्टी साइड तो उल्टी लाइन, उल्टी सिलाई बुनेंगे। हम सीधी सिलाई, ये देखिए ऐसे उठा रहे हैं तो ये सीधी सिलाई है, इधर इधर उल्टी है ना। तो ऐसे भी फंदे उठा के आप उल्टी साइड ऐसे इधर से बुन सकते हैं। हम जब फंदे उठा लेंगे एक एक करके तो उल्टी सिलाई ही बुनेंगे। तो सेम ऐसे भी उठा सकते हैं। दोनों तरीके से उठाइए और 60 फंदे टोटल उठाने हैं। ये देखिए, ऐसे ऐसे आप फंदे उठा लीजिए। ये रॉन्ग साइड दिख रही है ना आपको, ये राइट साइड है हमारी। ये सीधी सीधी आएगा, इधर इधर उल्टा ही आएगा। ये देखिए, लास्ट वाला फंदा भी उठाना है। लास्ट वाले हमारे 3 फंदे हैं ना, 1 2 3, तो 2 उठा लिए हैं, एक लास्ट वाला उठाना है। और लास्ट वाला उठाएंगे तो हमारे 60 फंदे हो जाएंगे। तो हमने ऐसे फंदे उठाए हैं इधर से, ये सीधा आएगा और ये रॉन्ग साइड है ना, तो ये रॉन्ग साइड आएगा। अब हम सीधा उल्टा बुनते हुए पूरी सिलाइयां बुनते जाएंगे। अब ये उल्टी साइड है तो उल्टा ही बुनेंगे ऐसे। तो पूरा उल्टा हम बुन लेंगे ऐसे, और उधर से सीधा बुनेंगे। इस साइड से उल्टी साइड से उल्टा, सीधी साइड से सीधा। फिर हम उतना बुनेंगे जितना हमें ये फ्रिल है। जैसे हमने इस फ्रिल में बनाया है इतना पीस, तो इतना पीस बुनने के बाद इसके बिल्कुल बराबर आना चाहिए। फिर हम नेक्स्ट वाला फ्रिल डिजाइन बनाएंगे, नेक्स्ट वाली फ्रिल। तो इसको पहले आप बना लीजिए। जब इतना बन जाए पूरा बराबर आप नाप के देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट फ्रिल सेम वाली डिजाइन बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने नीचे का भाग बुन लिया है। ये ऊपर वाली फ्रिल है, फ्रिल के बिल्कुल बराबर बुना है हमने। कितनी सिलाइयां बनाई है नीचे वो हम आपको दिखा देते हैं। हमने 2 4 6 8 10 12 14 और एक 15 सिलाइयां बनाई है। तो हमारा ये पार्ट बिल्कुल बन के रेडी हो गया है ना, इसके बराबर। अब हम इस पे भी यही वाला डिजाइन बनाएंगे सेम। तो कैसे बनाएंगे वो देखिए आप। जैसे हमने इसमें बनाया था वैसा ही बनेगा। तो हम एक सीधा फंदा लेंगे, सीधा फंदा लेकर हम जाली डाल देंगे, थ्रेड मतलब आगे ले आएंगे। सीधा फंदा उतारने के बाद फिर जाली डालेंगे और 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3, थ्रेड पीछे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, थ्रेड आगे, जाली डालेंगे ऐसे, एक फंदा बन जाता है। और फिर 3 फंदे उल्टे, थ्रेड पीछे, एक फंदा सीधा, थ्रेड आगे, जाली डालेंगे, 3 फंदे उल्टे। तो ऐसे आपने एक फंदा सीधा बुन के जाली डालनी है, 3 उल्टे, फिर एक फंदा सीधा, जाली डाली, 3 उल्टे, एक सीधा, जाली डाली, 3 उल्टे। तो ऐसे सेम हमने फिर इसी डिज़ाइन को रिपीट करना है। और जब ये 6 जाली बन जाए, 1 2 3 4 5 6 जाली बन जाए,
तो उल्टी साइड से सीधी सिलाई बनाएंगे, सीधी, फिर राइट से सीधी, फिर उल्टी से सीधी और राइट से सीधी। उसके बाद हम उल्टी साइड से इसको बाइंड कर देंगे। तो ऐसे आपने ये वाली फ्रिल तैयार करनी है। तो हम पहले तैयार कर लें, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमने ये फ्रिल तैयार कर ली है, ऊपर वाली नीचे वाली। 15 सिलाई आएंगी, एक सिलाई तो उठाए हैं फंदे, 15 सिलाई और बनेगी और 16 सिलाई टोटल हो जाएंगी और फ्रिल बनकर रेडी हो जाएगी। तो अगर आपको ये फ्रिल बनाना अच्छा लगा हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने बच्चों के लिए, छोटे बेबी के लिए, गर्ल के लिए, छोटी सी बेबी के लिए आप इसको बनाइए जितनी बनाना चाहते हैं। जे हमने ऊपर से स्टार्ट करके बनाई है। अगर आप सिंपल नीचे से बनाना चाहते हैं ऐसे, वो हम अलग तरीके से बताएंगे। वो फिर हम फंदे उतने ही डालेंगे जितने इसमें डले बढ़ के बड़े हैं। 60 फंदों से बढ़कर ये 6 फंदे बड़े हैं हर सिलाई में। तो उस हिसाब से आप काउंट कर लीजिए, 1 से 6 फंदे बड़े हैं, है ना। तो 6 फंदे बड़े हैं ये वाला पार्ट, तो उतने आप काउंट करके जितने फंदे हैं उतने लेकर आप ऐसे भी बुन सकते हैं। वो भी हम आपको एक बार बता देंगे। तो आप अगर ऐसे बनाना चाहते हैं तो आप बनाइए और अपने व्यू हमारे साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने बच्चों के लिए बनाइए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अच्छे प्रोजेक्ट के साथ। ये स्वेटर भी हम बेबी का बना रहे हैं और जब बन जाएगा इस वीडियो को भी हम अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। तो चलिए फिर बनाइए। खुश रहिए। बाय बाय।